Hi friends, this is once again Prabir Kundu. I welcome all of you in my this new edition of video. Today's topic is very common but very interesting. हाँ, तो क्या है आज का टॉपिक जो है व्हाट इज सेल्स। ठीक है ना। ढेरों सारे लोग जो है बहुत सारे लोग हैं वो सेल्स को जो है ना वो एक सजा मानते हैं। आज थ्रू इस वीडियो हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि भाई सेल्स जो है वो सजा नहीं है, लेकिन सेल्स में जो है उसमें मज़ा ही मज़ा है। हाँ, सेल्स इज़ नॉट बोरिंग। मेनी ऑफ द पीपल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो ये समझते हैं कि जो लोग सेल्स प्रोफेशन में हैं वो सारे लोग हैं जिनको कि कोई दूसरा नौकरी नहीं मिला। और सेल्स प्रोफेशन इज़ वेरी बोरिंग प्रोफेशन। Sales profession requires a lot of hard work and lot of hard labor and there are lot of frustration। लोगों को जाकर के हाथ जोड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। We need to request even when people do not interact with us, entertain with us, so they have a lot of wrong ideas about the sales। बट जो लोग सेल्स में हैं हमारे जो बिकॉज आई हैड बीन इन द सेल्स फॉर 35-36 लॉन्ग ईयर्स एंड आई रियली बिलीव मी enjoyed each and every day of being in the sales, and as on day I am proud that I had been associated with 36 long years with the sales profession। ठीक है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से we will try to understand what sales is। बोलते हैं ना कि हर चीज का हर इंसान के अंदर उसका जो गुण है, क्वालिटी जो है, इट इज ऑलरेडी हिडन इन अस। हम उसको निकाल नहीं पाते। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेल्स एंड व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द सेल्स। तो सेल्स का पहला जो अल्फाबेट है वो क्या है भाई? दैट वर्ड अल्फाबेट इज एस, and in sales first alphabet is S stands for what? Sincerity। yes, sales profession requires a lot of sincerity। यहाँ पे कैजुअल अप्रोच का कोई भी दरकार, कोई भी प्रयोजन नहीं है। you need to be very very alert on each and every opportunity, on each and every interaction during the sales। Every day is a new day, every customer is a new customer, and we need to be very very sincere, very very alert in sales if you want to be successful। So the first alphabet of the sales, that is S, stands for what? Stands for sincerity। Let us see what is the second alphabet says। The second alphabet is A, and A stands for attitude। A salesperson should have a wonderful attitude। It is because of the attitude of the individual salesperson कि कोई आदमी एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाता है, कंपनी का सीईओ बन जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, और कोई अपने बैड एटीट्यूड की वजह जहां रहता है वहीं रह जाता है, ठहर जाता है गंदे पानी की तरह, या वहां से निकल जाता है, वो सेल्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। सो a salesperson, a successful salesperson should have a wonderful attitude। how he talks, how he meets, कैसे वो लोगों को मीट करता है, कैसे लोगों के रिजेक्शंस को रिसीव करता है, कैसे लोगों से बातें करता है, कैसे लोगों से को कन्विंस करता है। ऑन दिस they should have a wonderful attitude to be successful in the sales। ठीक है। okay, now the third alphabet in sales is what? L। L stands for learning। ठीक है ना। every incidents that happens in sales should be treated as a learning। either it is a success और रिजेक्शन हो, और कस्टमर ने नो बोल दिया हो, किसी कस्टमर ने आपके साथ मिसबिहेव किया हो, किसी कस्टमर ने आपको गले लगाया हो, ये सब जो रोज का रोज हमारे साथ सेल्स के लोगों के साथ होता है, हम लोगों को इसको केवल एज ए लर्निंग वी हैव टू एक्सेप्ट। इससे हमको रिजल्ट कंक्लूड नहीं करना। इसको हमको मान लीजिए किसी ने धक्के मार के निकाल दिया, उससे हमने कंक्लूड कर लिया कि जी सेल्स प्रोफेशन तो बुरा है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी नीड टू हैव ए लर्निंग फ्रॉम दैट इंसिडेंट, दैट व्हाई दिस हैज हैपेंड, एंड वी नीड टू इम्प्रोवाइज आवरसेल्फ। सो एवरी इंसिडेंट्स, every person, every perspective and everything we have to take in sales
only as a learning. Then only we will be successful. Okay, now the fourth alphabet in the sales is E, and E stands for the most important aspect needed for the sales, that is empathy. इम्पैथी बोले तो दूसरों के अंदर की जो इच्छा है, दूसरों के अंदर की जो फीलिंग है, उस फीलिंग को आपको समझना होगा। आपको उनके अंदर का जो हलचल चल रहा है, उनके अंदर का जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपसे बात करते हुए, आपसे मिलते हुए उनको समझना होगा। जैसे कोई आदमी आपके कमोडिटी को खरीदना चाहता है, समवन वांट्स टू परचेज द कमोडिटी बट ही इज नॉट हैविंग द मनी, बट ही वॉन्ट्स, तो यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देयर कस्टमर। या किसी आदमी के नीड को समझना होगा, उसके अंदर का रिक्वायरमेंट को समझना होगा, एंड वंस यू आर एबल टू बी एम्पैथेटिक, उसकी फीलिंग्स को, उसके रिक्वायरमेंट्स को, उसके नीड को अगर आप समझ लेंगे तो यू विल बी, हो सकता है वो एक प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा हो लेकिन आपकी कंपनी का प्रोडक्ट कॉस्टली है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एज एक जो गलत सेल्समैन है वो क्या करेगा, वो उसको उल्टा सीधा बोल करके वहाँ से निकल आएगा। But a successful salesperson will advise him to purchase a much economical product available of the other company, and in this way he will secure the goodwill and good wishes of that person, and in future that relation may help to get a new business from that person. So we need, a successful salesperson has to be very very empathetic towards their customer. ओके, और लास्ट क्या है, द लास्ट अल्फाबेट इज वंस अगेन एस, एंड एस स्टैंड्स हियर फॉर सर्विस। सेल्स मीन्स सर्विस। आपको, अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हैं तो आप मान लीजिए कि आपको दूसरे को सर्विस हमेशा, यू नीड टू बी ऑलवेज अवेलेबल टू गिव सर्विसेज टू योर कस्टमर टू बेस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, टू बेस्ट ऑफ देयर knowledge. This is a part and parcel. With the progress of the salesperson will depend upon the progress of the organization, will depend that what kind of wonderful services we are giving to those customers who are buying and purchasing our product. तो देखा आपने सेल्स कितना बहुत इजी का मामला है। पहले आपको थोड़ा सिंसियर होना होगा, हर जॉब में सिंसियरिटी चाहिए, इस जॉब में भी सिंसियर होना होगा। दूसरा क्या है, वी नीड टू हैव ए वंडरफुल एटीट्यूड, आवर बिहेवियर शुड बी वंडरफुल। थर्ड इंसिडेंट दैट वी नीड टू बी कीप ऑन लर्निंग, हमको हर इंसिडेंट जो भी कुछ हमारे साथ होता है उसको एज ए लर्निंग के हिसाब से हमको देखना होगा। देन वी हैव टू बी एम्पैथेटिक towards all the customer, towards their requirement, towards their need, and lastly we should always be ready to extend the services to the customer who buys our product. तो अगर ये 5 चीज़ अगर आपने समझ लिया, हाँ, अच्छी तरह से, और इन 5 चीज़ों को अगर आपने इम्प्लीमेंट, यू स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दिस 5 थिंग, आई एम टेलिंग यू, यू नो, believe on me, you will be on the top of the sales of any organization. You can also become the vice president of any organization. You can also become the chief executive officer of the any organization, because all those people who have gone to the level of vice president or GM or CEO of an organization must have this with the 5 these attributes what I have discussed with you. Clear? क्या सेल्स अभी भी घमासान है, अभी भी सेल्स क्या सजा लग रहा है, या सेल्स में मजा आने वाला है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, सेल्स इज ए वेरी वंडरफुल प्रोफेशन, ए वेरी नोबल प्रोफेशन। एक रंक को, गरीब आदमी को महलों की ऊंचाइयों तक अगर कुछ ले जा सकता है किसी को, तो वो सेल्स ही है, राइट। इफ एनी वन ऑफ माई फ्रेंड रिक्वायर्स टू नीड मोर अबाउट द सेल्स, you can give me a phone on my cell number 75968999302. I am once again repeating 75968999302, anytime between 6 to 9 p.m. any day except Sunday. I will be very happy to serve all of you. So friends, implement these 5 attributes of the sales, and I am telling you, कोई भी आपकी प्रोग्रेस से आपको रोक नहीं पाएगा। So wish you